लगता है समझो। हमने किसी आर्टिकल को बेचा है 640 में एंड अ पर्सन लूजेज 85% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, 85% का वो क्या है तो लॉस हो गया उसको, सेलिंग प्राइस का 15% का लॉस हो गया। यानी सवाल को आप ऐसे समझो, मान लो यहां पर आप एक पल के लिए कि सेलिंग प्राइस ही आपका कितना है, तो सेलिंग प्राइस आपका 100x है, फिर उसके बाद उस व्यक्ति को लॉस हो गया और कितने का 15% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी इस संख्या का 15% का नुकसान हो गया, यानी उसको 15x का लॉस हो गया। तो उसने उस वस्तु को खरीदा कितने में होगा, तो 100 रुपए या 100 यूनिट 100x में उसने बेचा था, इतने का नुकसान हो गया, तो उसने 100 प्लस 15 यानी उसने 115 में खरीदा होगा। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पर कितने में उसने खरीदा होगा, तो 115x में उसने खरीदा होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखते हैं, बोला गया बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 640, हमने उस आर्टिकल को कितने में बेचा 640 में, ये हमारा क्या है तो सेलिंग प्राइस है, यानी ये हमारा 100x का मान है। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हमें यहां पर कितने की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 115x की निकालनी पड़ेगी। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ चुका है। अब इस वस्तु को मुझे कितने के लाभ पर बेचना है, 15% के लाभ पर। 100% के सामान को 15% के लाभ पर बेचेंगे सर, कितने में बेचेंगे 115 में, यानी ये जो भी है ना हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है, यानी ये मेरे भाई कितने की वैल्यू है, ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, यानी हमारा 100 का मान है और हमें इसको 115 में बेचना है। हमें इसको कितने में बेचना है मेरे भाई, तो 115 में बेचना है। समझ गए, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है बताइए जल्दी से, सीधा का सीधा ये हमारा आंसर आएगा। कैसे, सेलिंग प्राइस इतना माना, इसका 15% का नुकसान हो गया, यानी खरीदे हम ज्यादा में थे, 115 में थे। ये विक्रय मूल्य का मान है, यानी 100x का मान है, 115 से गुना किया, कॉस्ट निकल गया और कॉस्ट निकालने के बाद फिर वापस हमने इसी संख्या का 115% निकाल दिया। हम एक बार देखते हैं, 0 से हमारा 0 जा चुका है। अगर हम 5 से बात करें मेरे भाई तो 23 बार में जाएगा और 5 से बात करेंगे 2 बार में जाएगा। 2 से काटेंगे इसको तो ये 32 बार में जाएगा। ठीक है, 5 से अगर हम काटे यहाँ पर तो कितनी बार में जाएगा, 23 बार में, और 5 से काटे हम इसे तो 20 बार में जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 से इसको काट देते हैं तो 10 बार में जाएगा, 2 से काट देते हैं तो ये 16 बार में जाएगा। 23 इंटू 23 यानी 529 हो जाएगा, और 529 को हमें क्या करना है, 16 से गुना करके लास्ट में 10 से भाग कर देना है। 9 इंटू 6 54 यानी 4, और उसके बाद 10 से भाग यानी 0.4 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सेना जी। कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर एक आदमी को उसके सेलिंग प्राइस पर 15% का लॉस होता है, सेलिंग प्राइस पर 15% का लॉस है। तो आपसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस पर 15% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे किस दाम पर बेचना चाहिए, सीपी पर 15%। 15% प्रॉफिट प्राप्त करने का मतलब 15% की फ्रैक्शन 3/20 है, यानी कि 23/20 में सेल करना होगा 23। आंसर 23 का मल्टीपल आएगा मेरे दोस्तों, 23 का मल्टीपल, जो ऑप्शन 23 से कटेगा वो मेरे प्यारे भाई इसका आंसर होगा। तो 23 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, एक रास्ता ये है, समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे भाई 640 रुपए में बेचा और 640 रुपए में बेचने पर आपको 15% का लॉस हुआ, 15% का लॉस हुआ सेलिंग प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर 15% का लॉस हुआ। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर सेलिंग प्राइस आपका 20 रुपए है, आपने कितने बेचा 640 रुपए में, 20 यूनिट की वैल्यू है, 20 यूनिट में बेचने पर आपको 3 यूनिट का लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 20 और 3 23, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे दोस्तों 23 यूनिट, सीपी आ गया। सीपी पर आपको 15% प्रॉफिट कमाना है 3/20, तो कितने में सेल करना होगा भाई, कॉस्ट प्राइस के 23/20 में सेल करना होगा। ठीक है ना, 400 से 640 1.6 बार जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो यानी कि डेसिमल आएगा आंसर में, अभी 9 छिक्का 54 4 आएगा मेरे प्यारे भाई, ये आंसर है डी। डी आ रहा है सभी का, क्लियर है।